प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरा जय मसीह की नमस्कार। और आज हम परमेश्वर की हजूरी में आकर वचन से मनन करने में एक और अवसर परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। रोमी का पत्र 2 अध्याय और उसका 14 से लेकर आज हम देखेंगे। कल हम 12 और 13 आयत हम देखा है किस तरह से परमेश्वर जिसके पास व्यवस्था है उनको न्याय करते हैं, जिसके पास व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था के बगैर उनको न्याय करते करके हम देखा है। तो 12 आयत में व्यवस्था के बगैर जिसके पास व्यवस्था नहीं है तो उन लोगों के लिए किस तरह से है करके वहाँ पर शुरुआत ही किया, मगर उसकी और जानकारी 14 और 15 आयत में दे रहे हैं किस तरह से जिसके पास व्यवस्था नहीं है उनको परमेश्वर न्याय कर रहे करके देखा है। हमने पहले भी बताया कि ये एक हर एक को किस तरह से परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया और किस तरह से उन्होंने परमेश्वर को देखा और देखकर भी परमेश्वर को जाना नहीं और परमेश्वर को पहचाना नहीं, परमेश्वर के योग्य धन्यवाद नहीं किया, परमेश्वर का योग्य महिमा नहीं किया। ऐसे लोगों को परमेश्वर किस तरह से न्याय कर रहे करके हम देख रहे हैं। तो हम अभी व्यवस्था के बारे में देखा, ये 12 आयत से लेकर व्यवस्था के बारे में हम देखा। अभी हम 14 आयत देखेंगे। 14 आयत। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलता है, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आपकी व्यवस्था है। देखो, ये व्यवस्था नहीं है उनके पास। जो अन्य जाति लोगों के लिए परमेश्वर ने अन्य जाति लोगों के लिए व्यवस्था नहीं दी। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा इजराइल लोगों को मिला है। तो इजराइल लोगों को व्यवस्था मिला, हमने 13 आयत में देखा व्यवस्था मिले तो व्यवस्था की सुनने वाले नहीं बल्कि व्यवस्था पर चलने वालों पर परमेश्वर उनको धर्मी ठहराते हैं। व्यवस्था को सुनने वालों को धर्मी नहीं बल्कि व्यवस्था पर चलने वालों को धर्मी ठहराते करके 13 आयत में देखा। अब जो अन्य जाति है, जो जिसके पास व्यवस्था नहीं है, उनके लिए 14 आयत में बता रहे वो खुद अपने आप में व्यवस्था बन जाते हैं। कैसे व्यवस्था बन जाते हैं, वो अपने आप में कैसे व्यवस्था बन जाते हैं, तो परमेश्वर बता रहे कि वो लोग व्यवस्था की बगैर हैं परंतु वो अपने आप में व्यवस्था बन जाते हैं। 15 आयत में वो और अच्छी तरह से हमें बताकर दे रहे हैं। 15 आयत, वे व्यवस्था की बातों अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। देखो, अब 3 बातें इस आयत में हम देख सकते हैं। व्यवस्था किस तरह से उनके अंदर कार्य कर रहे करके हम 3 बातें वहाँ पर दिखाई देते हैं। पहले हमने देखा कि व्यवस्था वो स्वभाव ही से व्यवस्था के जो भी ज़रूरतें हैं, व्यवस्था किस तरह से हैं, स्वभाव ही से हैं। हम प्रभु में आने से पहले देखा गया तो हम अगर कोई गलती किया तो चोरी किया तो हमें पता चलते हैं ये गलत है, ये गलत है। 5वीं की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ते थे तो 5वीं के समय लिखने एग्ज़ाम पेपर लिख रहे थे तो नकल मारने का कोशिश किया। तो उस दिन नकल मारा, मगर उस दिन मैंने एक बात देखा, मैंने अपने आप में एक बात मैंने महसूस किया, ये गलत है, क्योंकि मैं नकल मार रहा हूँ तो डरते हुए मैं नकल मार रहे थे। तो उस समय मुझे पता चला ये गलत है और मैं प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु में नहीं थे। 5वीं के बच्चे क्या देखेंगे, तो गलत और सही पता चलते हैं। तो उस दिन से वो काम छोड़ दिया, जो पता है वही लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे, ऐसे मन में एक निर्णय किया है। तो इसी तरह से गलती पता चल जाते हैं। छोटे बच्चों को देखो, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, अगर
वो मिट्टी खाते हैं तो हमारा सामने बैठ के मिट्टी नहीं खाते, वो चोरी खाते हैं। जहाँ कहीं मिट्टी होगा तो वो ऐसे उखाड़ कर देख के चोरी खा लेते हैं। इस छोटे बच्चों को किसने बताया ये गलत है? तो अपने आप में गलती का पूरा व्यवस्था बन जाते हैं। परमेश्वर इस इंसान को इस तरह से ही सेटअप किया हुआ है, गलत और सही, गलत और सही। हम एदन की बगीचे में उस तरफ जाएंगे। देखो, हम पाप में फंसा किस बात के लिए है? उसी फल को खाकर हम पाप में फंसा है, जो सही और गलत को पहचानने वाला फल को खाकर हम पाप में, यानी आदम और हव्वा ने पाप में फंस गया है। तो गलती और सही, और उसकी वजह से मृत्यु आ गया। मृत्यु तो हर एक इंसान, जीवन आ गया तो उनके अंदर मृत्यु है। तो जीवन आ गया तो उनके अंदर मृत्यु है। तो जब बुद्धि आ गया तो उसके अंदर गलत और सही की बातों को पता चल जाते हैं। बुद्धि आ गया, एक और बार बताएंगे, बुद्धि हो गया तो उनको गलत क्या है, सही क्या है, ये पता चलते हैं। तो यहां पर बता रहे व्यवस्था अपने आप में ही है। और 15 आयत में जब बताते हैं, इसलिए वो शब्द 14 आयत में बता रहे हैं, स्वभाव ही से, नेचुरली, जो स्वभाव ही से उनका व्यवस्था है। क्योंकि स्वभाव ही से वो जो गलत और सही को पहचानने का वृक्ष का फल खाया है, तो हमें गलत क्या है, सही क्या है पता है। और उसे बढ़कर इज़राइल लोगों को व्यवस्था दी है, और अन्य जाति लोगों को ये है अपने आप में स्वभाव ही से ये बातें मिली हुई हैं। इसलिए 14 आयत में ये बातें बताया। 15 आयत में यहाँ पर 3 बातें यहाँ पर दिखाई देते हैं। वो हृदय की पट्टी में व्यवस्था की बातों को लिखी गई हैं, हृदय की पट्टी में लिखी गई हैं। पढ़ेंगे अभी 15वां आयत की शुरुआत से। वे व्यवस्था की बातों अपने अपने हृदयों में लिखी हुई, देखो, व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई है, दिखाते हैं। और उनके विवेक भी, उनकी विवेक, अब हृदय में लिखे हुए हैं व्यवस्था की बातें। व्यवस्था नहीं मिला, फिर भी सही गलत की उन बातों को, व्यवस्था हर एक को मिली हुई है, और इन बातों को वो हृदय पर लिखी गई है। और क्या है, उनकी विवेक भी गवाही देते हैं, उनकी विवेक गवाही देते हैं। और देखो, उनका विवेक जो है गवाही दे रहे, तो सही किया या गलत किया, उस व्यवस्था के अनुसार है या नहीं है। हम कभी कभी बोलते हैं ये बात सही था, फिर बाद में विवेक हमें फिर देखते हैं गलत किया मैंने है। उस समय बोले तो भी कभी कभी होते हैं ऐसे। कभी कभी हम अचानक हमारे अंदर आ जाते हैं, उसको ऐसे बोलना सही है करके बोलकर हम बोल देते हैं। उसका बाद में विवेक हमें बताते हैं तूने जो किया वो गलत है। तो हम पहले किस लिए बोला? तो हृदय पे लिखा हुआ बातों को ये विवेक हमें समझा रहे हैं कि तूने बोल तो दिया और कर तो दिया, उसका बाद में पता चलते हैं तुम गलत है। कैसे पता चल गया? विवेक जो हृदय पे लिखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, विवेक उसको बता कर देते हैं, विवेक पहचान लेते हैं क्या ये सही किया है, क्या ये गलत किया है। तो हमारे विवेक हर बातों को हमें देखते हैं। तो व्यवस्था मिले हुए लोगों के लिए व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर का वचन उनको न्याय करते हैं। जिसके पास व्यवस्था नहीं है वो भी बचते नहीं, वो भी बच नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके वो स्वभाव ही से व्यवस्था उनके अंदर फीड है, उनके अंदर फीड किया हुआ है, उनके अंदर रखा हुआ है। और क्या बता रहे हैं? हृदय पे लिखी हुई है। और विवेक क्या करते हैं? उन बातों को देखते हैं और गवाही देते हैं। गवाही क्या है? गवाही देखो, वो शब्द यहां पर मैंने एक गलती किया, एक गलत काम किया, और उस समय मेरे मन में था मैंने जो कर रहा हूं वो सही है,
और उसका बाद में मेरे विवेक मुझे बताएगा तू देख उसका भी बात देखो, देख तूने जो किया है वो बात गलत है, ऐसे करके बोलेंगे। किसी से हम कोई बात चला रहे, कुछ बात हम बोल दिया, कुछ बात बड़ा चढ़ाकर कुछ बात बोल दिया, उसका बाद में फिर एहसास हो जाते हैं कि नहीं 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 मैं इसे बोलना नहीं चाहिए था। तो विवेक हमें कचहरी में खड़ा किया है, विवेक कचहरी में खड़ा होकर विवेक विटनेस दे रहे कि तूने गलत किया है। तो वो कहां से आ गया? उनके पास व्यवस्था नहीं है, परंतु विवेक उसको गवाही देते हैं कि तूने गलत किया है, और उनकी हृदयों की पट्टी में लिखा हुआ है ये सही है या गलत है। अगली बात, तीसरी बात हम देखेंगे यहां पर, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं, उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। उनकी विचार जो है परस्पर दोष लगाते हैं और उनको निर्दोष ठहराते हैं। कैसे है वो बात? परस्पर जो उनके जो विचार जो हैं परस्पर आपस में दोष लगाते हैं और निर्दोष ठहराते हैं। हमें कई बार हम कुछ बातों को खत्म उठाते समय हमें होते हैं क्या ये करना ये नहीं करना। मानो गाड़ी चला रहे तो रॉन्ग साइड पे जाना था, तो हम रॉन्ग साइड पे जाने मन में आ गया रॉन्ग साइड पे जाना है, तो रॉन्ग साइड पे जाने से पहले हमें हमारे मन में आते नहीं यार रॉन्ग साइड पे नहीं जाने चाहिए। बोलेंगे क्या फर्क पड़ते हैं, अभी कोई नहीं देखा, हम इधर से ऐसे निकल जाएंगे तो ऐसे आ जाएंगे। फिर भी मन बोलेंगे नहीं, परस्पर दोष लगाते हैं, दोष लगाकर उनको निर्दोष ठहराते हैं। बुद्धिमान है अगर जो सही रास्ता पर चलने वाला हो तो बोलेंगे यार ये नहीं, इस तरह से नहीं, मैं यू टर्न करके आ जाऊंगा। तो परस्पर दोष लगाकर क्या करते हैं, ऐसे वालों को निर्दोष ठहराते हैं। तो ये है परमेश्वर का वचन बताते हैं कि व्यवस्था जिसको नहीं है उनको भी परमेश्वर ने व्यवस्था दी हुई है, वो भी बचा हुआ नहीं है। अगर परस्पर दोष लगाकर निर्दोष ठहराने के लिए कोशिश करेगा फिर भी गलती किया है तो क्या होगा अंजाम? जो परमेश्वर क्या करेंगे? 16वें आयत में बता रहे कि न्यायासन पर परमेश्वर का प्रभु यीशु के न्यायासन पर खड़े होने पड़ेंगे। 16वीं आयत के बताएंगे हम, आज 16वीं आयत भी देखेंगे, फिर अगले सेशन शुरू करेंगे। पढ़िए। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। क्या होगा? परमेश्वर एक दिन न्याय करने के लिए जा रहे हैं, न्याय करेंगे। तो ये जो बच्चा नहीं है, मैंने कल बताया था, जो लोग यीशु को पहचानते हैं और प्रभु की व्यवस्था मिला है और ऐसे चलने, हमारे जैसे प्रभु यीशु के रास्ता पर चलने वाले लोग जो है उनके लिए ये व्यवस्था है। और पिछले दिन ये भी बताया कि रोमियो का 8 अध्याय पहली आयत में जो बात लिखा है, जो अब प्रभु यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है करके जो बताया हुआ बात जो है वो दंड नहीं है, मगर अपने शरीरों में किया हुआ हर एक बातों के लिए हम न्याय की कचहरी में खड़े रहने पड़ेगा, क्योंकि प्रतिफल मिलना है। अच्छा किया तो अच्छे की प्रतिफल मिलना है। अगर आपको बुरे के बदले प्रतिफल नहीं मिलेंगे तो अच्छे के बदले कैसे प्रतिफल मिलेंगे? तो दोनों को प्रभु यीशु में आया करके बोलकर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा मिलना है हमें, जो बुरा करेंगे तो बुरा भी उनको प्रभु ने उस तरह से प्रभु का न्याय के सामने खड़े रहने पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर बता रहे कि जो व्यवस्था पर नहीं है और व्यवस्था जिसको नहीं है उनको भी सुसमाचार के दिन में क्या करेंगे? यीशु मसीह का न्याय के दिन में क्या करेंगे? वो उनकी गुप्त बातों को भी क्या करेंगे? ऊपर भी न्याय करेगा, गुप्त बातों के ऊपर भी न्याय करेगा। आप शायद जो किया हुआ बात इस दुनिया में किसी को पता नहीं चला होगा, दुनिया में कोई बंदा आपको इन बातों को जानते नहीं होंगे, परंतु आप इन बातों को परमेश्वर से छिपा नहीं सकेंगे। पिछले दिन मुझे एक सवाल आया
किसी भाई ने मुझसे पूछा कि प्रभु में आने से पहले किसी व्यक्ति किसी को मारा है समझो, और उसका बाद में वो तहकीकात हो गया, वो बंदे को पकड़ा नहीं गया, वो केस भी ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, बाद में ये व्यक्ति प्रभु में आ गया और उसका बाद में वो व्यक्ति जाके पुलिस के हाथ में अपने आप को सरेंडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए करके पूछा। मैंने उनको ये बताया पुलिस को सरेंडर ऐसे कोई बात होकर नहीं बोला, उन्होंने एक एथिक्स की बात पूछ रहे थे, तो उनको ये बताया कि पुलिस को सरेंडर क्यों करें, किसके विरुद्ध उन्होंने किया। अगर किसी व्यक्ति को मारा, उनकी माँ बाप की बेटा है तो उनकी माँ बाप के पास जाने चाहिए, किसी के पति है तो उसकी पत्नी के पास जाने चाहिए और बताने चाहिए मैंने किया वो गलती और मैं आज प्रभु को जाना। इस केस का कोई सबूत नहीं था, फिर भी आज मैं प्रभु को जानने की वजह से मैं अपना गुनाह आपके सामने कबूल करता हूँ। वो बंदा चाहे तो इस व्यक्ति को पुलिस में दे सकते हैं या कुछ भी है, आप जो सजा देंगे उसके लिए मंजूर है करके बोलेंगे। ऐसे जब बताया था उस समय किसी व्यक्ति के बारे में बताया और वो कबूल किया, वो बात भी उन्होंने मेरे सामने बताया। तो मेरे कहने की बात ये है कि परमेश्वर हर एक गुप्त बातों को, आज आप जो काम कर रहे हैं इस दुनिया में कोई भी नहीं पकड़ रहे होंगे, आपने किया हुआ बातों पर पुलिस तहकीकात करके छोड़ दिया होगा, आपको सजा भी नहीं मिला होगा, आपको पकड़ा भी नहीं गया होगा, परंतु यीशु के एक न्यायासन है, उस समय आप और मैं और इसके जवाब देने पड़ेगा और इस न्यायासन के सामने खड़े होने पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप इन बातों को ध्यान रखें कि कोई भी बच नहीं सकते हैं, हर एक पापी है और पाप से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है करके बोलकर परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहे। हम 2-3 लोगों को अभी देखा किस तरह से परमेश्वर अपने आप में उनको न्याय करने के लिए जा रहे करके हमें बताया। हमें बचने का रास्ता नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने आप को देखकर और हमें, अगर आप प्रभु यीशु को जानते हैं तो वचन के अनुसार चले, नहीं जानते हैं तो प्रभु यीशु को जाने, वही है सच्चाई। अगर आप अपने मन के अनुसार चलने वाला है तो मन में भी ये सारी बातें रखा हुआ है। इसलिए अपने आप को सरेंडर करें, प्रभु के सामने सरेंडर करें और प्रभु के आगे जीने में प्रभु हमें मदद करे। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन मिला है, उस वचन के अनुसार चले, वचन से इधर उधर दाएं बाएं ना जाए, क्योंकि सजा है। इसके लिए परमेश्वर हमें न्याय करेगा। इसलिए हम सही तरह से चलने में प्रभु हम सबको मदद करें। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु, आपके हजूरी में आकर आपका धन्यवाद करने के लिए, वचन से मनन करने के लिए आपने हमें मदद किया। धन्यवाद प्रभु जी। आशीष करे प्रभु जी, हर एक बातों में आप संभाले प्रभु जी। खास करके प्रभु हम ये जो वचन सुना है उसके मुताबिक चलने के लिए आपके वचन हमें मिला है, उसके अनुसार उस पर चलने के लिए प्रभु हम सबको मदद करे प्रभु जी। और जो लोग प्रभु का वचन नहीं मिला है उनको भी प्रभु जी आपने एक कॉन्शियस दिया है, अपने विचार दिया हुआ है और अपने हर एक बात सही गलत को उनको चलते हैं प्रभु। और प्रभु जी, दुनिया की शैतान की ताकत उनके मन को अंधेर कर देते हैं, उनसे प्रभु जी आप उनको बचा ले ताकि वो सही रास्ता पर चल सके। आशीष करे प्रभु जी। हम सबको प्रभु आपके हाथ में समर्पण करता हूँ यीशु नासरी का नाम से, आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष करे और आप इन वचनों की तरह प्रभु सबको आशीष करे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप ये कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम इस पे बारे में बोल सकेंगे। सबको आशीष करें। धन्यवाद।